हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर्स पैलेट्स के चैनल पे। मैं नीलांजन आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक सर्कल बेस्ड पीओ की सैलरी स्लिप जो कि बाइपोटाइट सेटलमेंट 12th बीपीएस के बाद क्या हुई है। सो बिफोर वी स्टार्ट, सर्कल बेस्ड ऑफिसर एसबीआई में एक पोस्ट या वैकेंसीज निकलती है जहाँ पे आप स्पेसिफिक सर्कल के लिए एज स्केल 1 अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है, आपको किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक्स में 2 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, तब आप ये एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं एंड इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप एसबीआई में स्केल 1 लग सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि नॉर्मल पीओ और इस सर्कल बेस्ड ऑफिसर में क्या फ़र्क होता है। तो नॉर्मल पीओ जब आप बनते हैं तो बेसिकली आपको जो भी प्रेफरेंसेस भरने होते हैं ऑन सर्कल के, उसमें आप प्रेफरेंस भर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन योर मार्क्स एंड मेरिट आपको आपका सर्कल अलॉट होता है। बट इस केस में आप एक डेफिनेट सर्कल से ही भरते हैं। तो बेसिकली आपको सपोज करो आपको दिल्ली चाहिए, जयपुर चाहिए, बंगाल चाहिए, तो आप उस सर्कल के लिए भरोगे एंड अगर उसके अंदर कम्पीट करके अगर आपको मार्क्स आते हैं तो आपको वही सर्कल मिलेगा। एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद से आपको 10 साल तक उसी सर्कल में रहना है। एंड बेस्ड ऑन द पार्ट कि यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, तो नॉर्मल अगर एस बी आई पी ओ की बात की जाए तो वो एक आई बी पी एस पी ओ के मुकाबले 4 इंक्रीमेंट को ज़्यादा मिल रहा होता है। बट ये जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर है इनको वो 4+2, तो टोटल 6 इंक्रीमेंट एक नॉर्मल आई बी पी एस पी ओ के मुकाबले मिलता है। और अगर एस बी आई पी ओ की बात की जाए तो उनसे 2 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलता है। ये एक नया रूल है जो एसबीआई ने इस साल से लागू किया है। पहले क्या होता था कि जितनी ईयर्स ऑफ सक्सेस सर्विसेज थी उतने ईयर्स की इंक्रीमेंट एसबीआई प्रोवाइड करता था, बट उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। तो जो लेटेस्ट कंडीशन है, क्राइटेरिया है, आपको एक स्केल 1 का जो एसबीआई पीओ की बेसिक है उससे 2 इंक्रीमेंट और मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो जिनके मैं बात करने वाला हूँ ये दिल्ली में पोस्टेड है और इनका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो मार्च 2021 के बेसिस पे है। तो उसके बेसिस पे इनकी जो बेसिक होगा वो थोड़ा बड़ी दिखेगी आपको, जो एक न्यू ज्वाइनिंग सर्कल बेस्ड ऑफिसर से होगी, बिकॉज हर साल एक एक इंक्रीमेंट लगता है बैंक में जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है। तो शुरू करते हैं। जो ग्रॉस सैलरी का पार्ट है वो है, बेसिक पे जो है इनका 60,480 रुपीज़ है। डीएनएस अलाउंस अभी बाइपोटाइट सेटलमेंट के बाद से ऑलमोस्ट 15% के आसपास है, तो दैट इज़ अराउंड 12,168 रुपीज़। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस इज 1,200 रुपीज़ जो कि मेजर सिटीज़ के लिए मिल रहा होता है। लर्निंग अलाउंस इज 850 रुपीज़। स्पेशल अलाउंस 16,027 रुपीज़। तो जो टोटल इनका ग्रॉस सैलरी बन रहा है फॉर ए मंथ, दैट कम्स अराउंड 90,725। और इसको अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे सो इट विल कम अराउंड 10,88,700 रुपीज़। नाउ एवरी सैलरी स्लिप में ग्रॉस सैलरी के साथ कुछ डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शंस आपके इनकम टैक्सेस वगैरह होते हैं। अगर आपने कुछ रेंट लेके रखा हुआ है, हाउस रेंट लीज पे, तो उसका कुछ रिकवरी करता है, फर्नीचर का कुछ रिकवरी करता है। अगर आपने किसी सोसाइटीज़ में या कहीं पे आपने एनरोल करके रखा है वर्कर्स यूनियन वगैरह में, तो उसके चार्जेस, मेंबरशिप चार्जेस वगैरह कटते हैं। प्लस आपका जैसा भी डिक्लेरेशन रहेगा एंड टैक्सेबल इनकम डिफर करेगा एंड रहेगा। इनका जो है ये न्यू स्लैब में है। तो अब देखते हैं कि इनका इनकम टैक्स एंड बाकी डिडक्शंस क्या क्या है। तो पीएफ कंट्रीब्यूशन है दैट इज 10% ऑफ द बेसिक पे, दैट इज 6,048। हाउस रेंट रिकवरी इनका है 157 रुपीज़ बिकॉज ये लीज पे रहते हैं। एनपीएस इनका जा रहा है 7,265, दैट इज द बेसिक प्लस इनका जो डीए है इसका 10%। इनकम टैक्स इनका कट रहा है 5,560 रुपीज़। तो जो टोटल डिडक्शंस हो रहा है दैट इज 19,030 रुपीज़। एंड इसको अगर डिडक्शन को हम ईयरली में कन्वर्ट करेंगे सो इट कम्स अराउंड 2,28,357 रुपीज़। जो मंथली इन हैंड इनका बन रहा होगा, तो जो ग्रॉस है वो है 90,725 एंड जो डिडक्शंस है दैट इज अराउंड 19,030 रुपीज़। सो जो मंथली इन हैंड बन रहा है दैट इज 71,695 रुपीज़। इसको अगर हम ईयरली में कन्वर्ट करें, जो इन हैंड एकदम रॉ इनके पास आ रहा है हर महीने ईयरली कंट्रीब्यूशन, सो दैट कम्स अराउंड 8,60,342 रुपीज़। अब एस आपका प्रेजेंट तो सिक्योर कर ही रहा है काफ़ी हद तक, साथ में आपका रिटायरमेंट के लिए भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है एंड विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो देख लेते हैं कि एस एंड आप मिलकर अपने रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा जोड़ पाएंगे अगर आप एक सी ऑफिसर होंगे। तो जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम एम्प्लॉई साइड दैट इज 7,265, दैट इज 14%, दैट इज 10% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए। पीएफ है 6,048 रुपीज़ जो आपका 10% ऑफ बेसिक है। एसबीआई इसमें अपने साइड से एनपीएस में 10,171 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज बेसिकली 14% ऑफ
योर बेसिक प्लस डीए, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है एनपीएस में। एंड सिमिलरली जो पीएफ अमाउंट है दैट इज 6048, सिमिलर अमाउंट एसबीआई पे कर रहा होता है। एंड जो ये पीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है ये भी काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा होता है, 7 से 8 के बीच में, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट जो चल रहा होगा उस टाइम पे। तो जो मंथली सेविंग आपकी जा रही है फॉर रिटायरमेंट कॉर्पस आपका और एसबीआई का मिला के, सो दैट विल कम अराउंड 29,532 रुपीज़। और इसको अगर हम लोग ईयरली में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल कम अराउंड 3,54,378 रुपीज़। तो एसबीआई आपका इन हैंड हो गया, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस हो गया, बट इस पर भी नहीं रुकता। एसबीआई हैज़ मेनी मंथली पर्क्स जो कि एक सिमिलर होते हैं स्केल 1 ऑफिसर के थ्रू ही। तो इसमें देख लेते हैं मंथली पर्क्स में क्या क्या है। जो मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए 1300 रुपीज़ मिलता है, न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए 750 रुपीज़ मिलता है, क्लींजिंग मटेरियल्स इज़ लाइक 1100 रुपीज़। लेबर चार्जेस में रिसेंट रिवाइज हुआ है आफ्टर 12 बाइपोडेट, एसबीआई ने भी अपने साइड से रिवाइज किया है। सो दिस अमाउंट इज़ नाउ 1125 रुपीज़, जो कि पहले 900 रुपये के आसपास होता था। तो ये भी एक पर महीने आपका बड़ा है। कन्वेंस जो है दैट इज़ 6500, बिकॉज इनको 65 लीटर्स की एलिजिबिलिटी है। एंड ध्यान दीजिए दोस्तों, कन्वेंस तभी मिलेगा अगर आपके पास 4 व्हीलर होगा, और अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो उसमें 55 लीटर्स के आसपास मिलेगा। तो जो टोटल अमाउंट इनका बन रहा है दैट इज अराउंड 10,775 रुपीज़। एंड इसको ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1,29,300 रुपीज़। एसबीआई यहीं पे भी नहीं रुकता। सो इसके अलावा भी आपके कुछ ईयरली क्वार्टरली पर्क्स होते हैं। तो देख लेते हैं कि इनके ईयरली पर्क्स एंड अदर पर्क्स कैसा है। तो ईयरली अलाउंस में जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है दैट इज़ 28,500। अब इसमें बजटरी रोल में है, इसलिए इनका एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो अमाउंट है 28,500 है। अगर ये बजटरी भी नहीं होते, मेजरेबल नॉन मेजरेबल, तो 3 तरह के रोल्स होते हैं। अगर अदर रोल्स में होंगे तो उसका अमाउंट थोड़ा कम रहता है। और ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है ये बेसिकली अब 12 महीने में इक्वली तोड़ के आपके हर एक बार आता रहेगा सैलरी के साथ भी इन हैंड। तो पहले ये क्वार्टरली आता था, बट अभी रिसेंट चेंजेस के बाद दिस ऑल्सो कम्स ऑन ए मंथली लेवल। तो 28,500 मंथली नहीं है, ये ईयरली कंट्रीब्यूशन है। इसका 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको मंथली मिल जाएगा। उसके बाद पेस्ट कंट्रोल के लिए 1100 मिलता है जो ईयरली एक बार मिलता है। यूटिलिटी आइटम्स के लिए 4500 मिलता है। इसके अलावा आपका जो स्पेक्टेकल्स और ब्रीफ केस है ये 3 साल में आपको एक बार मिल रहा होता है। तो स्पेक्टेकल्स का जो अमाउंट है वो 8,000 रुपीज़ होता है, और ब्रीफ केस का जो अमाउंट होता है वो 4,000 रुपीज़ होता है, बट ये 3 साल में एक बार है। मोबाइल में थोड़े से चेंजेस आए हैं एसबीआई में। तो जो मोबाइल का जो प्राइस का एलिजिबिलिटी है वो 10,000 है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। पहले ये 3 साल में रिन्यू होता था, बट अब हर 2 साल में आप एसबीआई में मोबाइल फ़ोन चेंज कर सकते हैं। एंड जिसका जो एलिजिबिलिटी वैल्यू है वो है 10,000 प्लस जीएसटी। फर्नीचर एक नए पीओ के लिए 1,80,000 के आसपास मिलता है फॉर ए 10 ईयर्स पीरियड, बट उसके अंदर भी काफ़ी बाइफिकेशंस होते हैं। जैसे कि आपका जो 50% ऑफ दैट फर्नीचर का जो एंटरटेनमेंट है दैट शुड बी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, 30% विल बी ऑन मैट्रेस, इन्वर्टर, बैटरीज एंड ऑल। सो जो बैटरी इन्वर्टर्स होते हैं 3 साल में आप फिर से क्लेम कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हर 5 साल में कर सकते हो, और फर्नीचर आप 10 साल में कर सकते हो। एंड जैसे आपने फर्नीचर लिया हर साल इसका 10% आपको फर्नीचर मेंटेनेंस में मिलता है। तो अगर सब चीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे इन एन ईयरली फॉर्मेट की फर्नीचर से आपको टोटल कितना मिल रहा होता है, सो दैट विल कम अराउंड 40,000 रुपीज़। तो ये क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो एसबीआई अच्छा खासा मंथली लीज भी पे कर रहा होता है। सो जो मंथली लीज का जो अमाउंट है दैट इज़ अराउंड 30,500 रुपीज़, और इसको हम ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल कम अराउंड 3,66,000 रुपीज़। इस एलटीसी का रूल्स एकदम सेम है अक्रॉस स्केल 1 से स्केल 4 तक, इनके लिए भी सेम होगा। तो 1,25,000 पर हेड आपकी पूरी फैमिली के लिए मिल पाएगा वंस इन एवरी 4 ईयर्स। सो ये भी 4 लोगों की फैमिली है, बिकॉज इनके पेरेंट्स वगैरह भी है। इनकी एक सिस्टर है जो अनमैरिड है, दैट्स वाई शी इज़ इंडिपेंडेंट। तो इनके 4 लोगों की फैमिली बन जाती है। तो इनका अगर ईयरली कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ये भी 1,25,000 हो जाएगा। तो टोटल C2C इनका बन रहा है सारा कुछ मिला के दैट कम्स अराउंड 18,15,897 रुपीज़। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो मेजर फैक्टर हो जाता है तो व्हीकल लोन्स, हाउसिंग लोन, ये भी काफ़ी सस्ते रेट पे मिल रहा होता है। जो व्हीकल लोन की बात है वो आपको 5.5% में मिल रहा होता है, हाउसिंग लोन 5% पे मिल रहा होता है। व्हीकल लोन की एलिजिबिलिटी 15 लाख की है, एंड आपकी हाउसिंग लोन की एलिजिबिलिटी 1.2 करोड़ की है। इसके अलावा इस पर अनलिमिटेड मेडिकल प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स आपका मेडिकल चेकअप्स, दवाई, हॉस्पिटलाइजेशन सब कवर अप होता है। इवन आपके टेस्ट वगैरह के लिए भी अच्छे से टाई अप होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। सो ओवरऑल नेट एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अगर आप किसी और बैंक में पीओ हो, 2 साल से हो, अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है तो पीओ छोड़ के आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप करियर में थोड़ा एडवांस होकर
ज्वाइन कर पाएंगे। एंड ध्यान दीजिए इसमें प्रोविजन पीरियड ओनली 6 मंथ्स का होता है, जहाँ की पीओ की प्रोविजन पीरियड 2 ईयर्स की होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव और वीडियोज़ आता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।